पूर्व दिशा के घने कोहरे में डूबा हुआ एक गांव, चंद्रपुर। सुबह के पहले उजाले में खेतों पर फैला धुंध जैसे किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा हो। कहीं दूर मंदिर की घंटी धीमे स्वर में बज रही है, जो वातावरण को और भयावह बना देती है। मिट्टी के घरों की कतारें, जिनके दरवाजों पर मोटे ताले लगे हैं, खिड़कियां भीतर से बंद हैं, जैसे यहाँ के लोग किसी अनजाने खतरे से खुद को छुपा रहे हों। हर घर के भीतर डर की एक परत पसरी हुई है, और उस डर को महसूस करती है एक बूढ़ी औरत। उसके कांपते हाथों में अगरबत्ती है, जिसे वह एक छोटे से अर्ध अंधेरे कमरे में भगवान के छोटे से विग्रह के सामने जलाती है। धुएं की पतली लकीरें ऊपर उठती हैं, छाया और धुंध के बीच मिल जाती हैं। दीवारों पर डर की परछाइयां बनती हैं। मंद हवा की आवाज, मंदिर की घंटी की हल्की गूंज और कहीं दूर किसी जानवर की कराह मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें हर कोई सांस रोके बैठा है। यह है चंद्रपुर, एक ऐसा गांव जो बाहर से आम लगता है, लेकिन इसकी हवा में हर अमावस की रात एक मौत का साया मंडराता है। गांव के लोग जानते हैं कि जब चांद पूरी तरह छुप जाता है, तब यहाँ का घातक रहस्य जाग उठता है। बूढ़ी औरत की आंखों में डर साफ झलकता है। उसकी आंखों में पिछले कई सालों की दहशत समा गई है। वह जानती है कि अमावस की रात आते ही गांव के किसी घर में मातम पसर जाएगा। उसकी आंखों में डर का प्रतिबिंब है, और उसी के साथ पर्दा काला हो जाता है। रात के गहरे सन्नाटे में एक युवा लड़का, नाम है गोपाल, खेतों से लकड़ियां लेकर घर लौट रहा है। चारों ओर फैली परछाइयां उसकी चाल के साथ अजीब ढंग से हिलती हैं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसकी सांस तेज हो जाती है, और हर कदम के साथ उसे लगता है जैसे कोई नजदीक आता जा रहा है। अचानक उसके पीछे की फसलों में कुछ तेजी से सरकता है, मगर चेहरा साफ नहीं दिखता। वह घबराकर मुड़ता है, तभी एक सफेद पंजों वाली लंबी उंगलियों वाला हाथ उसके कंधे पर गिरता है। जमीन पर पैर घसीटने की आवाज, धीमी फुसफुसाहट, आ आ, और फिर एक तीखी चीख हवा में गूंज जाती है। अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है। बस एक भारी शरीर के गिरने की आवाज आती है। सुबह होती है, गांव में अफरा तफरी मच गई है। गोपाल की लाश खेतों के बीच बिखरी पड़ी है। उसका सिर एक पेड़ के नीचे पड़ा है, और हाथ मिट्टी में गहरे दबे हुए हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुपाने की कोशिश की हो। गांव वालों की आंखों में डर है, उनकी आवाज में घबराहट। वे जानते हैं कि यह कोई आम मौत नहीं थी। ये वही अमावस की रात थी जब गांव का काल चुपके से शिकार कर जाता है। पंचायत भवन में लोग जमा हुए हैं, चेहरे पीले पड़ गए हैं। हर कोई फुसफुसाहट में एक ही सवाल पूछ रहा है, अब किसकी बारी? एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की छड़ी के सहारे खड़ा कांपती आवाज में बोलता है, हमारे बुजुर्ग कहते थे, ये पिशाच तब तक यहां रहेगा जब तक कोई इसे शाप से मुक्त न करे। माताएं अपने बच्चों को घर के भीतर खींच रही हैं, दरवाजे बंद कर रही हैं, और तेल के दिए समय से पहले जला रही हैं, ताकि अंधेरे का डर कम किया जा सके। दूर कहीं एक कुत्ता भौंकता है, लेकिन उसकी आवाज में भी डर छुपा है। गांव के लोग जानते हैं कि हर अमावस एक नई त्रासदी लेकर आती है। इसी डर के बीच गांव में एक नया साहस प्रवेश करता है। अरुण, एक मजबूत युवा, हाथ में दरांती, आंखों में दृढ़ता। वह जानता है कि डर के पीछे छुपने से मौत टलती नहीं। वह पंचायत भवन के बाहर खड़ा होता है, लोगों की ओर देखता है और कहता है, डर के पीछे छुपने से मौत दूर नहीं होती। मैं इस अमावस को उसका सामना करूंगा। उसकी आवाज में विश्वास है, मगर उसी समय बूढ़ी औरत आगे आती है। उसकी आंखों में चिंता है, और वह धीमे स्वर में अरुण को सावधान करती है, बेटा, उसकी आंखों में मत देखना, वरना तू कभी वापस नहीं आएगा। अरुण की आंखों में एक पल को हिचकिचाहट आती है, लेकिन फिर वह अपना इरादा और मजबूत कर लेता है। अरुण तैयारी के लिए गांव के बाहर घने जंगल में जाता है, जहां एक छोटी झोपड़ी में टॉर्च की रोशनी में तांत्रिक बाबा बैठे हैं। बाबा की आंखें बंद हैं, वे मंत्र जप रहे हैं। अरुण उनके सामने बैठता है। बाबा धीरे से आंख खोलते हैं और बोलते हैं, पिशाच को मारना आसान नहीं, उसका सिर्फ एक कमजोर पल होता है जब वह अपना पहला शिकार लेने आता है। बाबा अपने त्रिशूल को तांबे के कलश में डुबोते हैं, जिसमें पवित्र जल और सिंदूर है। धातु की आवाज, मंत्रों की गूंज और बाबा की धीमी फुसफुसाहट। अगर तेरा मन एक पल के लिए भी कमजोर हुआ, तू भी उसके शिकार बन जाएगा। अरुण बाबा की बातों को मन में गांठ बांध लेता है।
वह जानता है कि आज रात उसकी परीक्षा है। अमावस की रात, चारों ओर घना अंधेरा। खेतों में कुछ तेल के दिए टिमटिमा रहे हैं, मगर उनकी रोशनी डर को दूर नहीं कर पा रही। अरुण एक भूसे के ढेर के पीछे छुपा है। उसकी सांसें तेज हैं। अचानक उसकी नजर खेतों के बीच एक हल्की सी पायल की आवाज पर पड़ती है, लेकिन कोई आकृति नहीं दिखती। पीछे से किसी की सांसें सुनाई देती हैं। अरुण का दिल तेज धड़कने लगता है। धीरे धीरे कैमरा घूमता है और दिखता है एक झुकी हुई आकृति किसी चीज को खाते हुए अचानक बेहद तेजी से सिर उठाती है। उसके बाल लंबे, उलझे हुए, आंखें लाल और चमकदार, जबड़ा चौड़ा। ये वही पिशाच है जिसे गांव के लोग पीढ़ियों से डरते आए हैं। अरुण साहस जुटाकर आगे बढ़ता है। उसके होठों पर मंत्र है, एयूएम नमः शिवाय। वह ये पिशाच की ओर बढ़ता है। पिशाच हवा में छलांग लगाकर उसके पीछे उतर जाता है। चारों ओर छाया घूमने लगती है। खेतों की फसलें दब जाती हैं। पिशाच गरजता है, तू सोचता है मुझे मार सकता है, मैं तेरे खून से अपना प्यास बुझाऊंगा। अरुण मंत्र पढ़ता है। उसकी आवाज पिशाच की गरज से टकराती है। दोनों के बीच एक भयानक संघर्ष शुरू होता है, जिसमें डर और साहस एक साथ टकराते हैं। अरुण जानता है कि पिशाच को खत्म करने के लिए उसे अपनी जान की बाजी लगानी होगी। वह अपनी हथेली पर दरांती से चीरा लगाता है। खून टपकता है और पिशाच लालच में आगे बढ़ता है। ठीक उसी समय अरुण ऊंचे स्वर में अंतिम मंत्र पढ़ता है और त्रिशूल को पिशाच के खुले मुंह में घुसेड़ देता है। पिशाच चीखता है, काले धुएं का विस्फोट होता है, राख हवा में उड़ जाती है। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और फिर खेतों में सन्नाटा छा जाता है। सुबह की पहली किरण गांव पर पड़ती है। बच्चे खेलते हुए दौड़ रहे हैं, महिलाएं मुस्कुरा रही हैं, हवा में राहत है। गांव वाले जानते हैं कि चंद्रपुर अब पिशाच के श्राप से मुक्त हो गया है, लेकिन अरुण के चेहरे पर एक हल्की चिंता है। बाबा ने अरुण से एक बात छुपाई थी, पिशाच कभी मरता नहीं, वह केवल सोने चला जाता है। अगली अमावस की रात किसी नए शिकार की प्रतीक्षा में। गहरे अंधेरे में एक गुफा है। वहां एक बार फिर दो लाल आंखें चमक उठती हैं। कहानी खत्म नहीं हुई, वह डर फिर से जाग सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक क्लिक से हमें और ऐसी कहानियां बनाने का हौसला मिलता है।